किसी की जान बचाने के लिए किडनैपिंग। जिसे हम किडनैप करते हैं उसी से प्यार हो जाता अब तो घर का मैटर हो गया, Yes. अब तो बच जाएगा। है। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि विद्युत जौमल के साथ पहली बार काम करना। एक खुश मिजाज, मतलब उनके मन में ये नहीं लगा कि वो कोई नए एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं या स्ट्रगल बोल सकते हैं कि स्ट्रगल एक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके साथ उनको अनकंफर्टेबल फील। पहली बार उन्होंने बोला कि आई एंजॉयड अ लॉट, कि मैं जो भी फिल्में करूँ उसमें हर तरीके का फ्लेवर हो, नहीं तो फिर एंटरटेनमेंट का क्या मज़ा। रीड एंड फिल्में कम बनती है, लाइक बोल्ड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑडियंस को कुछ भी पसंद नहीं आता, ऑडियंस को समझाना होता है कि भाई ये कंटेंट है, आपको उनको ट्रेलर दिखाना है, वो खुद समझ आते हैं कि फिल्म देखने लायक। सेटलमेंट में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मैम। जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो टेक्निकली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। बिना डायरेक्टर एक एक्टर नहीं बन सकता। किसी ऑडियंस को निराश नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग भी फिल्में देनी है। अपार्ट फ्रॉम वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी, हमारे देश में अब ऐसे भी कंटेंट चाहिए कि एस्पिरेंट्स आ रहे हैं बट उसके बाद का जो रिजल्ट है ना, दैट इज नॉट गुड। उसको सुधारना नहीं है, उसको ठीक ही करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या, फिर बच्चा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी की सोचते हैं। उसी तरीके से फिल्म का मैं सोचता हूँ कि अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी फिल्में दें। हेलो हाय, मेरा नाम है वंशिका शर्मा, आप देख रहे हैं एएनटी लाइव, साथ ही एबीपी लाइव। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं। एक मूवी आ रही है मनचलों की मस्ती, तो उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। तो आकाश कुमार मित्तल, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड थैंक यू। तो कैसी रही शूटिंग? अभी प्रमोशंस चल रहे हैं? यस, ऑब्वियसली प्रमोशन के लिए हम लोग आए हैं और इस फिल्म को रिलीजिंग डेट मिला है 10 जनवरी 2025 और सर्दियों के मंथ में अपने परिवार के साथ ये फिल्म ज़रूर जाएं अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में और आनंद लें इस फिल्म का फैमिली के साथ। देखिए, मैंने ट्रेलर देखा, लेकिन आप मेरे को थोड़ी सी स्टोरी बता पाएंगे मूवी के? 10 तारीख को ज़्यादा बेटर होगा, बट आई टेल यू द सिनॉप्सिस कि ये फिल्म की कहानी है एक 6 दोस्तों की जो एक अपनी नॉर्मल लाइफ में स्टडी करते हैं, कुछ जॉब कर रहे होते हैं और हमें एक बच्चा मिलता है कोविड में, जब उसके मम्मी पापा नहीं रहते इस दुनिया में। एंड देन फिर बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ ना कुछ ड्रामेटिकली हम लोग के साथ होता है। तो जब बच्चे को हम लोग अडॉप्ट करते हैं तो उस समय हम लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि यार इसका कैसे होगा ट्रीटमेंट, जो कहते हैं ना एक उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हेल्थ का। तो फिर हम लोग किडनैपिंग का प्लान करते हैं। सो उस समय हमें हमारी एक्ट्रेस मिलती है और इसी तरह फिल्म की कहानी ऐसे ही प्लॉट में चलती है हमारी। नहीं, मतलब मेरे को ना ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझाइए कि किसी की जान बचाने के लिए किडनैपिंग। सी जान बचाने की किडनैपिंग, जिसे हम किडनैप करते हैं उसी से प्यार हो जाता है। सो फिर वहाँ पे ये हो जाता है कि ये घर की बात है फिर। अब तो घर का मैटर हो गया, Yes. अब तो बच जाएगा। ठीक है। और आपका अगर मैं देखूं तो आपने IB71 में भी काफ़ी अच्छा एक रोल किया था। हाँ, IB71 वाज लाइक मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस ये था कि विद्युत जौमल के साथ पहली बार काम करना। एक्शन में ही इज़ ए सुपीरियर। सो मुझे लगता है कि उनसे सीखने के बाद मुझे लगा कि हमारी जो फिल्में हैं वो भी आनी चाहिए और हर तरीके के फ्लेवर में आनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक्शन में। बट IB71 में जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो डायरेक्टर थे संकल्प रेड्डी, ही इज़ अ मोस्ट बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने वाले और हम लोग को सीखने को बहुत कुछ मिला। खास करके सारी जो हम लोग ट्रैवल कर रहे थे शूट के लिए, चाहे कश्मीर हो चाहे लातूर हो, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस यू नो। और दूसरी अगर मैं बात करूँ सेटलमेंट की, तो ये दोनों ही मूवीज जो है ना बहुत डिफरेंट जॉनर्स की है। Yes. एक तरफ एक्शन हो गया और दूसरा एक तरफ एकदम डार्क वाला। Yes. तो दोनों में से कौन सा आपका फेवरेट जेनर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एक एक्टर हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें एक सोच के चलनी है कि ऑडियंस को एक्शन भी देना है, रोमांस भी देना है, वॉर क्राई पे भी देनी है फिल्में, देश के लिए जो अच्छी कंटेंट दे, जो आर्मी मेंस के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। तो मेरा यही प्लान है आगे भी कि मैं जो भी फिल्में करूँ उसमें हर तरीके का फ्लेवर हो, नहीं तो फिर एंटरटेनमेंट का क्या मज़ा। अब ये जो मनचलों की मस्ती है, इसमें तो मैं देख पा रही हूँ कि हाँ एंटरटेनमेंट तो है ही, साथ में थ्रिलर है। Yes. मतलब समझ नहीं पाओगे आप कि आगे क्या होने वाला है। सी जब आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, बहुत जो हमारे इंडस्ट्री में है कि कंटेंट रीड एंड फिल्में कम बनती है, लाइक बोल्ड पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। मगर मेरा इंटेंशन हो गया, मेरा मन पूरा क्लियर हो गया है, बिकॉज ये मेरी तीसरी फिल्म है और ये दूसरी फिल्म जो है मेरी खुद की इंडिपेंडेंट रिलीज हो रही है। ऑडियंस को कुछ भी पसंद नहीं आता, ऑडियंस को समझाना होता है कि भाई ये कंटेंट है, आपको उनको ट्रेलर दिखाना है, वो खुद समझ आते हैं कि फिल्म देखने लायक। सेटलमेंट में मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मैम।
बहुत अच्छा। तो अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस को इस मूवी का कौन सा फ्लेवर सबसे ज्यादा पसंद आएगा? सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब दोस्तों की मंडली होगी और दोस्तों के साथ आप जब बहुत ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। गाने भी बहुत डेफिनेटली। प्यारे, सो लाइक दोस्तों में आप जब भी ट्रिप करोगे तो मनचलो की मस्ती के जो टाइटल सॉन्ग है स्पेशली आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे। ओह अच्छा। या मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, शूटिंग के बीच में कैसा माहौल था? मस्ती मजाक वाली जो दोस्ती यारी वाला जो सीन है। सुपर्ब, लाइक मैं शुरू से एक चीज़ जो नोटिस खुद के अंदर करता हूँ कि कोई भी एक्टर हो, चाहे वो लीड करे या कैरेक्टर करे, मेरा आदत शुरू से है कि मैं घुल मिल के रहता हूँ। मुझे कोई शो ऑफ का नहीं, किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन भी नहीं कि मुझे गलत ट्रैक पे जाना है, बट जब मेरे साथ जो भी होते हैं ना वो दे आर वेरी फ्रेंडली, यू नो। अच्छा। और अगर मैं आपने हम हमारे 2-3 क्वेश्चन पहले वाले पे दोबारा जाऊं, आप मुझे कुछ बता सकते हो विद्युत जामवाल के बारे में? कैसी उनकी पर्सनालिटी है, कैसे हैं वो इन बिटवीन द शूट? ट्रूली उन्होंने खुद कहा था, जब आपसे मिलेंगे तो उनसे आप ज़रूर पूछिए। उन्होंने कहा था कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फिल्म है जिसमें सारे एक्टर्स दे आर वेरी यू नो फ्रेंडली से भी ऊपर जो वर्ड बोल सकता हूँ मैं कि खुश मिजाज। मतलब उनके मन में ये नहीं लगा कि वो कोई नए एक्टरों के साथ काम कर रहे हैं या स्ट्रगल बोल सकते हैं कि स्ट्रगल एक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और उनके साथ उनको अनकंफर्टेबल फील। पहली बार उन्होंने बोला कि आई एंजॉयड अ लॉट, यू नो। अगर मैं अभी मंचलो का ट्रेलर मैंने देखा, लेकिन ये जो गेम और मिस्ट्री साथ साथ चल रहे हैं और ऊपर से एक डायलॉग भी है ट्रेलर में, तो वो रिवील हो गया है कि ये तो अभी गेम की शुरुआत शुरुआत है, है। यस। किसी भी गेम की शुरुआत होती है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि एक अनोखा गेम हो जो आप उसको इंटरटेन करे। जब आपको लगे कि यार ये मारा होगा, इसने मारा होगा, तो उस चीज के लिए आपको थिएटर में जाकर देखना है। ओह डेफिनेटली। हाँ तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हाँ थ्रिलर तो काफी ज्यादा है मूवी में। या अच्छा एक चीज बताइए या कि मतलब मैंने जब ट्रेलर देखा मुझे ऐसा लग रहा था कि फोन से पूरी शूटिंग हो गई है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हमारे को भी बताइए, हम भी प्लान करते हैं साथ में कुछ। मैम फोन से शूटिंग नहीं है बिकॉज सी जो हमारे प्रोड्यूसर है, जो हमारे डायरेक्टर है, वो टेक्निकली दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। जब मैं कहता था तो वो इग्नोर नहीं करते थे, बट उनको बाद में रियलाइज हुआ जब हम पोस्ट में आए। अच्छा। कंप्लीटली हमने रेड में ही शूट किया है, रेड ड्रैगन में। सो टेक्निकली समहाउ यू नो लाइटिंग की वजह से आपको लग रहा होगा, बट जो मेरे एक नॉलेज में है, बट हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि जब मैं आऊँगा तो फिर आपको निराशा नहीं होगी। नहीं नहीं निराशा वाली कोई बात नहीं थी। डेफिनेटली अच्छा तो लगा ही है, बट मैं सोच रही थी कि हाँ मेरा हाँ, भी कुछ आजकल एक्टिंग में आजकल का स्कोप हो। जॉनर वो तो हो ही चुका है ना कि लोग आजकल करते हैं, बट उसका आउटपुट वैसा नहीं मिलेगा मैम। जो आपको चाहिए वो सबसे अच्छी चीज़ है कि जो जिस कैमरे के लिए बना है जी। इट शुड बी फॉलोड, यू नो। मैं आपकी अगर पर्सनल ग्रोथ की बात करूं तो इतने ज़्यादा फिनोमिनल एक्टर के साथ आपने काम किया पहले, अभी आपका कुछ स्टोरी सिलेक्शन का कोई एक पर्सनल क्राइटेरिया है कि हाँ मेरे को इस तरह की स्टोरीज बहुत ज़्यादा पसंद है? नो, ऐसा कुछ नहीं, नहीं, दिमाग में सेट? नहीं, बिकॉज सी अगर मैं सच बोलूँ तो बिना डायरेक्टर एक एक्टर नहीं बन सकता। सिर्फ एक एक्टर की वजह से हम लोग ये सोचेंगे यार कि चलो बॉडी बना लिया है, बहुत अच्छा लुक कर लिया है, एक्टिंग हो जाएगी। नहीं, एक्टिंग के लिए आपको ना हर चीज़ छोड़ना होता है। डायरेक्टर ने आपको बोला और डायरेक्टर का विजन है, सो लाइक आप जीत जाओगे। पूरी टीम की मेहनत होती है, बट डायरेक्टर इज द मेन विजनरी पर्सन, यू नो। लाइक उनके अंदर जो है वो सिनेरियो आपको समझना होगा कि जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये करना है, लेकिन आप सामने वाले से नहीं सोच सकते ना, बोल सकते हैं कि ये सोचो आप। जी। बट मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि आपको कौन सी तरह की स्टोरी ज़्यादा फैसिनेट करती है, कि या फिर ऐसे दिमाग में हो ना कि हाँ कि ये रोल ज़रूर करना है। जैसे अगर मैं सोचूंगी हाँ मैं कल को एक्टर बन गई तो मैं सोचूंगी मेरे को ये रोल करना है। मैं बोला मैम पहले भी कि इंटरव्यू में कि मुझे हर तरीके का रोल, और आप देखिएगा मैं जस्टिफाई करूँगा आने वाले टाइम में। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है यहाँ पे, सो मैं चाहता हूँ कि सभी दर्शकों को ये कहना कि आपको अच्छा लगेगा ये फिल्म, और इसके बाद मेरी जो वर्ड्स हैं ना ये भी मैं फॉलो करूँगा। किसी ऑडियंस को निराश नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग भी फिल्में देनी है। अपार्ट फ्रॉम वल्गैरिटी एंड न्यूडिटी आई ऑलवेज अवॉइड। डेफिनेटली आई डोंट थिंक सो कि वल्गैरिटी से बिल्कुल भी आपकी मूवी चलने वाली है। ऑडियंस हमें लगता है कि इंक्लाइन मास है। ऑडियंस always believe in, you know, that family drama, हम्म। so it should be followed by us. डेफिनेटली। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी कि जैसे जो आपका कैरेक्टर मुझे अब तक ट्रेलर में दिखा वो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और बहुत ही डेयरिंग कॉमेडी टाइप वाला Yeah. है, तो आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं? पर्सनल लाइफ में ऐसे ही है?
पर्सनल लाइफ में तो मेरे पिताजी बहुत अच्छा बोलते हैं मुझे, बहुत ही शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, बट मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि मैं मनचले की तरह हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा घुला मिला रहता हूँ, मतलब फनी फन लविंग। अच्छा, चलिए बढ़िया बात है। अभी आपने ना थोड़ी देर पहले मेरे से बोला था कि आने वाला प्रोजेक्ट, या तो क्या है वो? सी लाइक इट्स ऑल अबाउट कंट्री। हमारे देश में अब ऐसे भी कंटेंट चाहिए कि एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, बट उसके बाद का जो रिजल्ट है ना, दैट इज नॉट गुड। हम्म, उसको सुधारना नहीं है, जी। उसको ठीक ही करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट कंट्री। आई फॉलो कि हर चीज़ अच्छे से हो, प्रॉपर हो, तो एक मैनेज्ड हो हर चीज़, सो अच्छा लगेगा। ऑडियंस भी जाएगी फैमिली के साथ तो बोलेगी यार, जैसे होता है ना कि बच्चा बड़ा हो गया, अब क्या, फिर बच्चा बड़ा हो गया अब उसकी शादी की सोचते हैं, उसी तरीके से फिल्म का मैं सोचता हूँ कि अगर हमारा ग्रोथ हो रहा है तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छी फिल्में दें, जी। और हर साल देंगे मैम। अब तो मैं ये रुकना नहीं लगा है। सकती हूँ कि आपके पास ऑलरेडी लाइंड अप है Yes, अपने yes. प्रोजेक्ट्स। तभी तो तीसरी फिल्म की जगह। डेफिनेटली, ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी Thank you. आने वाली 10 जनवरी को आप सभी जाइए थिएटर्स में, मूवी देखिए। कॉमेडी तो आपको भरपूर मिलने वाली है और Yeah. थ्रिलर तो है ही। यस, सर, अपनी ऑडियंस को मैसेज दे दो। प्लीज़ 10 जनवरी को जाइए अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ, और दादा दादी सभी के साथ जाइए, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, सबके साथ जाइए, और आपको अच्छी लगेगी ये ज़रूर फिल्म। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच।